क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि जीवन के सबसे गहरे सवालों की शुरुआत क्यों से नहीं बल्कि कैसे से होती है? क्या यह संभव है कि हमारी पारंपरिक मान्यताएं और सिद्धांत हमें वास्तविक सत्य से दूर ले जा रहे हो? विज्ञान भैरव तंत्र हमें एक ऐसी ही अनूठी यात्रा पर ले जाता है जहां दर्शन शास्त्र की जगह सीधा अनुभव ही केंद्र बन जाता है। हमारे आज के संवाद का विषय है विज्ञान भैरव तंत्र। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये किसी बौद्धिक चर्चा या दार्शनिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। तंत्र शब्द का सीधा सा मतलब है तकनीक, उपाय या एक मार्ग। इस दृष्टि से आप इसे चेतना का एक वैज्ञानिक मैनुअल कह सकते हैं। विज्ञान इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता कि क्यों, बल्कि वह यह पूछता है कि कैसे। दर्शन और विज्ञान के बीच यही बुनियादी अंतर है। दर्शन का प्रश्न है यह सृष्टि क्यों मौजूद है, जबकि विज्ञान जानना चाहता है यह सृष्टि कैसे काम करती है। जब आप कैसे पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो विधियां और तकनीकें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती, तब सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं और आपका व्यक्तिगत अनुभव ही सब कुछ बन जाता है। विज्ञान का अर्थ है चेतना, और भैरव एक विशेष तांत्रिक शब्द है जो उस अवस्था को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति द्वैत से परे चला जाता है। इसीलिए शिव को भैरव और देवी को भैरवी कहा गया है, वे जो हर तरह के द्वैत से पार जा चुके। यह ग्रंथ स्वयं देवी पार्वती के प्रश्नों से आरंभ होता है। उनके सवाल इतने गहरे और सार्वभौमिक हैं कि वे हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठते हैं। पार्वती शिव से पूछती हैं, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये आश्चर्य से भरी हुई दुनिया क्या है? इसका मूल स्रोत क्या है? इस निरंतर घूमते हुए ब्रह्मांड के चक्र की धुरी कहां है? यह जीवन जो रूपों के पीछे छिपा है लेकिन फिर भी उनसे परे है, वह क्या है? हम समय, स्थान और नामों से आगे बढ़कर इसमें पूरी तरह कैसे समा सकते हैं? और अंत में वह निवेदन करती है, मेरे सभी संदेहों का निवारण करें। ये प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि सत्य को जानने की एक गहरी प्यास को दर्शाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा जवाब हो सकता है जो मन के संदेहों को हमेशा के लिए मिटा दे? तंत्र का स्रोत स्पष्ट कहता है, मन स्वयं ही संदेह है। जब तक मन ही नहीं मिट जाता, संदेह कैसे समाप्त होंगे? यह एक गहरी समझ है कि कोई भी बौद्धिक उत्तर हमारी शंकाओं को तब तक दूर नहीं कर सकता जब तक मन खुद को विसर्जित न कर दे। इसीलिए शिव का उत्तर अद्वितीय है। वे कोई सिद्धांत या दर्शन नहीं देते। शिव के उत्तर में केवल विधियां हैं, 112 शक्तिशाली तकनीकें। ये तकनीकें सबसे प्राचीन हैं, फिर भी आप उन्हें सबसे आधुनिक कह सकते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये अपने आप में पूर्ण है, इनमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 112 विधियों में मन को शुद्ध करने और उससे परे जाने की सभी संभावनाएं शामिल हैं। इन विधियों की सबसे अनूठी बात उनकी सार्वभौमिकता है। वे समस्त मानव जाति के लिए हैं, चाहे वे किसी भी युग में रहे हों या भविष्य में आने वाले हों। ऐसा कहा गया है कि किसी भी काल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ और ना ही होगा जो यह कह सके कि ये सभी 112 विधियां उसके लिए निरर्थक हैं। ये असंभव है, क्योंकि तंत्र में हर प्रकार के मन और हर स्वभाव के व्यक्ति के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य है। ये विधियां पहाड़ों की तरह प्राचीन और शाश्वत है, और साथ ही सुबह की ओस की बूंदों की तरह ताजी और नई भी। ध्यान की इन 112 विधियों से ही मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान बना है। हम एक एक करके इन विधियों की दुनिया में प्रवेश करेंगे।
पहले हम उन्हें अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह याद रखना होगा कि बुद्धि को केवल एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना है, मालिक की तरह नहीं। चलिए इन अत्यंत प्राचीन फिर भी अत्याधुनिक विधियों में से कुछ पर दृष्टि डालते हैं। पहली विधि श्वास के एक बहुत ही सूक्ष्म पहलू पर केंद्रित है, वह क्षण जहां श्वास अपनी दिशा बदलती है। सूत्र कहता है जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के प्रति सजग होकर उपलब्ध हो जाओ। श्वास एक सीधी रेखा में नहीं चलती। भीतर आने वाली श्वास एक आधा वृत्त बनाती है और बाहर जाने वाली श्वास दूसरा आधा वृत्त पूरा करती है। जहां ये दोनों मिलते हैं वही मोड़ का बिंदु है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। यह वह पल है जब श्वास रुक जाती है और श्वास के अचानक रुकने से मन भी ठहर जाता है। उस एक क्षण में आप सांसारिक नहीं रहते, आप एक तरह से मृत होते हैं, फिर भी आपका अस्तित्व होता है। ये गहरी शांति और मौन का अनुभव है। शिव कहते हैं उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम स्वयं को उपलब्ध हो जाओगे। एक और विधि तीसरी आंख के रहस्य से जुड़ी है। सूत्र कहता है दोनों भ्रुकुटियों के बीच अपने ध्यान को स्थिर करो और विचारों को मन के सामने आने दो। फिर अपने सहस्रार तक प्राण ऊर्जा को महसूस करो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। आपकी दोनों भौहों के बीच पीनियल ग्रंथि है, जिसे तीसरी आंख कहा गया है। यह बिंदु ध्यान के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। ध्यान ही तीसरी आंख का भोजन है। जब आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक अद्भुत घटना घटती है। आप अपने विचारों के साक्षी बन जाते हैं। क्रोध आता है, आप उसे देखते हैं और वह चला जाता है, पर आप उससे अछूते रहते हैं। आप विचार नहीं बल्कि विचारों के दृष्टा बन जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 1, 2 श्वासों के बीच का द्वार। परिचय। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से यह पहली और सबसे मौलिक विधि है। ये इतनी सरल है कि अविश्वसनीय लगती है और इतनी गहरी है कि इसी एक विधि के द्वारा गौतम बुद्ध ने निर्वाण को उपलब्ध किया था। हमारा पूरा जीवन 2 बिंदुओं के बीच टिका है। जन्म के समय ली गई पहली श्वास और मृत्यु के समय छोड़ी गई अंतिम श्वास। इन 2 बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है, लेकिन श्वास क्रिया एक सतत प्रवाह बनी रहती है। यह श्वास ही तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच का सेतु है और यही तुम्हारे और इस ब्रह्मांड के बीच का भी सेतु है। लेकिन हम इस सेतु के रहस्य से अपरिचित रहते हैं। यह पहली विधि उसी रहस्य का द्वार खोलती है। शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। श्वास का रहस्य, तंत्र और योग का भेद। इस विधि में प्रवेश करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह योग का प्राणायाम नहीं है। योग श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने, उसे लयबद्ध बनाने और उस पर नियंत्रण करने पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन तंत्र श्वास को बदलने के लिए नहीं कहता। वह कहता है श्वास जैसी है उसे वैसी ही रहने दो। हमें केवल उसके कुछ विशेष बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण होना है, जागरूक होना है। श्वास के 2 छोर हैं। एक छोर है जहां वह तुम्हारे शरीर और इस संसार को छूती, और दूसरा छोर वह है जहां वह संसार के पार उस विश्वातीत को छूती। हम केवल पहले छोर से परिचित हैं। यह विधि हमें उस दूसरे छोर का अनुभव कराती। अंतराल, मृत्यु
और अमृत का क्षण। यह विधि 2 श्वासों के बीच के अंतराल पर उस ठहराव पर केंद्रित है जिसे हमने कभी देखा नहीं। पहला अंतराल, जब श्वास भीतर आती है तो बाहर लौटने से ठीक पहले एक क्षण के लिए या क्षण के 1/2वें हिस्से के लिए वह रुक जाती है। दूसरा अंतराल, जब श्वास बाहर जाती है तो भीतर लौटने से ठीक पहले वह फिर एक क्षण के लिए ठहर जाती है। शिव कहते हैं कि इन क्षणों में जब तुम श्वास नहीं ले रहे होते घटना घट सकती है। क्यों? क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते तब तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि उस क्षण तुम मृत हो। तुम तो हो लेकिन मृत। तंत्र के लिए प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास मृत्यु है और प्रत्येक भीतर आती हुई श्वास पुनर्जन्म है। इन दोनों के बीच का यह छोटा सा अंतराल जीवन और मृत्यु दोनों के पार है। इसी क्षण में तुम उस शाश्वत को जान सकते हो जिसका न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। अभ्यास कैसे करें? इस विधि का अभ्यास करने के लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। यह सरल, सीधी और प्रत्यक्ष है। सजगता का आरंभ, किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाएं। अपनी सारी चेतना को अपनी आती जाती श्वास पर ले आएं। सब कुछ भूल जाएं और केवल आती हुई श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखें। श्वास के साथ यात्रा। जब श्वास नासापुटों को स्पर्श करे तो उसे महसूस करे। फिर पूरी सजगता से श्वास के साथ साथ यात्रा करे। स्मरण रहे, न तो श्वास के आगे जाना है और न ही छाया की तरह पीछे चलना है। बिल्कुल समांतर एक साथ चलना है। श्वास और सजगता को एक हो जाने दे। अंतराल का बोध, जब तुम श्वास के साथ पूरी सूक्ष्मता से यात्रा करोगे तो तुम उस अंतराल के प्रति अबोध नहीं रह सकते जहां श्वास नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारा बोध गहरा होगा तुम अचानक उस ठहराव को अनुभव करोगे जहां श्वास न भीतर आती है और न बाहर जाती है। धैर्य और निरंतरता। यह क्षण बहुत छोटा है, इसलिए इसे देखने के लिए पैनी दृष्टि और धैर्य की आवश्यकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतराल की सीधी चर्चा नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि अंतराल को पाने की कामना ही बोध में बाधा बन सकती है। इसलिए तुम्हारा पूरा ध्यान केवल श्वास के आने जाने पर होना चाहिए। अंतराल अपने आप ही प्रकट होगा। परिणाम और महत्व, जब तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं श्रेयस उपलब्ध है। तब और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उस अंतराल में तुम अपने उस साक्षी स्वरूप को जान लेते हो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। ये एक ही विधि लाखों करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त रही है। सदियों तक समूचा एशिया इसी एक विधि का प्रयोग करता रहा और इसके द्वारा हारों व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुए। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 2, श्वास के मोड़ पर रूपांतरण। परिचय। विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि पहली विधि का ही एक सूक्ष्म विस्तार है, लेकिन इसका केंद्र बिंदु बिल्कुल अलग है। जहां पहली विधि श्वास के द्वारा है, यानी उसके रुकने के क्षण या अंतराल पर केंद्रित थी, वहीं ये दूसरी विधि श्वास के मोड़ पर उसके घुमाव बिंदु पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक अत्यंत सरल दिखने वाली पर गहन परिणाम देने वाली तकनीक है जो हमें शरीर और मन के यंत्रवत ढांचे से परे ले जाती है। शिव कहते हैं जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो श्वास का वर्तुल, द सर्कल ऑफ ब्रेथ। इस विधि को समझने के लिए सबसे पहले हमें श्वास की गति के बारे में अपनी सामान्य धारणा को बदलना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि भीतर आने वाली श्वास
और बाहर जाने वाली श्वास दो समांतर रेखाओं की तरह है जो कभी नहीं मिलती। लेकिन तंत्र कहता है कि ये सच नहीं है। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है और बाहर जाने वाली श्वास शेष आधा वर्तुल पूरा करती है। इस तरह श्वास और प्रश्वास मिलकर एक पूरा वृत्त बनाते हैं। ये दो अलग अलग श्वासें नहीं है, बल्कि एक ही श्वास है जो भीतर आती है, मुड़ती है और फिर बाहर चली जाती है। इसलिए भीतर कहीं ना कहीं उसका एक मोड़ अवश्य होगा, एक ऐसा बिंदु जहां भीतर आने वाली श्वास बाहर जाने वाली श्वास बन जाती है। यही घुमाव बिंदु इस विधि का रहस्य है, रूपांतरण का रहस्य है। न्यूट्रल गियर, द सीक्रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शिव इस मोड़ पर इतना जोर क्यों देते हैं? इसे समझने के लिए ओशो एक सुंदर उपमा देते हैं गाड़ी के गियर की। जब आप गाड़ी का गियर बदलते हैं, पहले से दूसरे में या दूसरे से तीसरे में, तो आपको हर बार एक न्यूट्रल गियर से होकर गुजरना पड़ता है। वो न्यूट्रल गियर कोई गियर नहीं है, वो एक तटस्थ क्षेत्र है, एक खाली स्थान जहां गाड़ी किसी भी गियर में नहीं होती। ठीक इसी तरह जब तुम्हारी श्वास भीतर से बाहर की ओर घूमने लगती है, तो उस क्षण वह भी एक न्यूट्रल गियर में होती है। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम न तो शरीर होते हो और न ही मन, क्योंकि शरीर एक गियर है और मन दूसरा। उस मोड़ के क्षण में तुम मात्र अस्तित्व होते हो, शुद्ध, सरल, अशरीरी और मन से मुक्त। जब श्वास चल रही होती है तब वह शरीर और मन से जुड़ी होती है, लेकिन जब श्वास ठहरती है या मुड़ती है तो वह अलग हो जाती है। उस क्षण तुम अपने शरीर मन के यंत्रवत ढांचे से मुक्त होते हो और उसी क्षण तुम आसानी से जान सकते हो कि इस शरीर रूपी घर के भीतर स्वामी कौन है। अभ्यास कैसे करें? यह अभ्यास अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण की मांग करता है, क्योंकि हमारी निरीक्षण की क्षमता लगभग शून्य है। हमारा मन बंदर की तरह एक विषय से दूसरे पर कूदता रहता है। इसलिए इस विधि के लिए धैर्य और सजगता अनिवार्य है। सहज बैठे, किसी शांत स्थान पर आराम से बैठे, अपनी श्वास को बदलने की कोई चेष्टा न करें। उसे जैसी है वैसी ही स्वाभाविक रूप से चलने दें। श्वास का निरीक्षण करें। अपनी पूरी चेतना को श्वास की गति पर ले आए। भीतर आती हुई श्वास को महसूस करें। पहले मोड़ को खोजें। पूरी सजगता के साथ उस बिंदु को खोजें जहां भीतर आती हुई श्वास एक क्षण के लिए रुककर बाहर की ओर मुड़ती है। उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाएं। दूसरे मोड़ को खोजें। इसी तरह जब श्वास बाहर जाती है तो उस बिंदु के प्रति सजग हो जहां वह रुककर भीतर की ओर मुड़ती है। विचारों से बचें। इस अभ्यास के दौरान मन में विचार आएंगे, जैसे हाँ ये रहा मोड़, लेकिन ये भी एक विचार है। तुम्हें विचार नहीं करना है, बस अनुभव करना है, निरीक्षण करना है, शब्दहीन होकर बस उस मोड़ के साथ रहना है। परिणाम और उपलब्धि। जब तुम श्वास के इन दो मोड़ों के प्रति पूरी तरह सजग हो जाते हो तो एक अद्भुत घटना घटती है। उस मोड़ के क्षण में श्वास तुमसे भिन्न होती है और तुम उससे भिन्न होते हो। अगर श्वास क्रिया ही जीवन है तो उस क्षण तुम मृत होते हो। अगर श्वास क्रिया ही तुम्हारा मन है तो उस क्षण तुम अमन होते हो। उस क्षणिक ठहराव में मन भी ठहर जाता है, और जब मन नहीं होता तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हो। तुम सिर्फ साक्षी रह जाते हो। शिव कहते हैं कि उस घुमाव बिंदु पर उपलब्ध हो जाओ, उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम आत्म उपलब्ध हो जाओगे। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 3। ऊर्जा शून्य, केंद्र का स्पर्श परिचय।
विज्ञान भैरव तंत्र की तीसरी विधि श्वास की साधना को और भी गहरे आयाम में ले जाती है। पहली दो विधियों ने हमें श्वास के अंतराल और उसके मोड़ों के प्रति सजग होना सिखाया। यह तीसरी विधि हमें सीधे उस केंद्र पर ले जाती जहां श्वास जन्म लेती है और जहां वह विलीन होती है, तुम्हारा नाभि केंद्र, तुम्हारा हारा। यह विधि उस रहस्यमय बिंदु को स्पर्श करने की है जहां जीवन और मृत्यु, भीतर और बाहर एक हो जाते हैं। शिव कहते हैं, या जब कभी अंतः श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। तुम्हारा केंद्र कहां है, सिर या नाभि? इस विधि को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने केंद्र की धारणा को समझना होगा। हमारी पूरी सभ्यता और शिक्षा सिर पर केंद्रित है। हम सोचते हैं कि हमारा केंद्र मस्तिष्क में है, लेकिन तंत्र, ताओ और ज़ेन, ये सभी गहन साधना पद्धतियां कहती हैं कि तुम्हारा असली केंद्र सिर नहीं बल्कि तुम्हारी नाभि है। एक छोटे सोए हुए बच्चे को देखो, जब वह श्वास लेता है तो उसकी छाती अप्रभावित रहती है, केवल उसका पेट ऊपर नीचे होता है। बच्चा अपने केंद्र से, अपनी नाभि से श्वास लेता है और यही कारण है कि बच्चे इतने जीवंत, इतने आनंदमग्न और ऊर्जा से भरे होते हैं। वे सदा वर्तमान क्षण में होते हैं, उनका कोई अतीत या भविष्य नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें भय, दमन और नियंत्रण सिखाता है। हम गहरी श्वास लेने से डरने लगते हैं, क्योंकि गहरी श्वास सीधे हमारे काम केंद्र को छूती है और समाज काम ऊर्जा से भयभीत है। इस भय के कारण हमारी श्वास उथली हो जाती है, वह सीने तक जाकर ही लौट आती है और कभी नाभि केंद्र को नहीं छूती। और जो व्यक्ति अपने केंद्र से कट जाता है वह खंडित, तनावग्रस्त और दुखी हो जाता है। श्वासों का विलय बिंदु, यह विधि हमें उस खोए हुए केंद्र से फिर से जोड़ने का उपाय है। जब श्वास भीतर जाती है तो वह कहां जाती है? वह तुम्हारे केंद्र की ओर जाती है, और जब वह बाहर आती है तो वह केंद्र से ही बाहर आती है। विलय का क्षण एक ऐसा क्षण है जब भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास एक दूसरे में विलीन हो जाती। उस क्षण में यह कहना कठिन होता है कि श्वास भीतर जा रही है या बाहर। उस क्षण श्वास गतिहीन हो जाती है, मौन हो जाती है। वही विलय का क्षण तुम्हारा केंद्र है, ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र। शिव इस केंद्र को परस्पर विरोधी शब्दों से परिभाषित करते हैं। यह ऊर्जा रहित है क्योंकि यह तुम्हारे भोजन या ईंधन से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर नहीं है, और यह ऊर्जा पूरित है क्योंकि यह सीधे ब्रह्मांडीय स्रोत से, जागतिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अभ्यास कैसे करें? यह विधि गहरी संवेदनशीलता और धैर्य की मांग करती है। गहरी धीमी श्वास, आराम से बैठ जाएं और गहरी धीमी श्वास लेना शुरू करें। छाती से नहीं बल्कि पेट से श्वास लें, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा लेता है। महसूस करें कि आपकी श्वास नाभि केंद्र तक जा रही है और आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है। केंद्र पर अवधान, अपनी पूरी चेतना को नाभि केंद्र पर ले आएं। हर आती जाती श्वास को उस केंद्र से उठता और उसी में विलीन होता हुआ महसूस करें। विलय के क्षण को खोजें, पूरी सजगता के साथ उस मौन बिंदु को खोजें जहां श्वास न भीतर आती है और न बाहर जाती है, जहां दोनों श्वासें एक दूसरे में मिल जाती है। उस क्षण में गति रुक जाती है। केंद्र को स्पर्श करें। उस गतिहीन मौन क्षण में अपने केंद्र को स्पर्श करें। विचार न करें, बस उस केंद्र के साथ एक हो जाएं। परिणाम और उपलब्धि, जिस क्षण तुम उस केंद्र को स्पर्श करते हो जहां श्वास विलीन होती है, उसी क्षण तुम आत्म उपलब्ध हो जाते हो। तुम फिर से बच्चे की तरह समग्र और अखंड हो जाते हो।
तब तुम्हारा हर कृत्य समग्र होता है। जब तुम किसी पहाड़ पर जाते हो और अचानक गहरी श्वास लेते हो, तो जो आनंद तुम्हें महसूस होता है वह पहाड़ के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे केंद्र को छू लेने के कारण होता है। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि उस आनंद के लिए किसी पहाड़ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो केंद्र तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। उस केंद्र को स्पर्श करते ही तुम आनंद से भर जाते हो, तुम घर लौट आते हो। विधि 4, सार्वभौमिक ठहराव का अनुभव परिचय। विज्ञान भैरव तंत्र की श्वास पर आधारित विधियां हमें चेतना के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तलों पर ले जाती है। पहली 3 विधियों ने हमें श्वास के अंतराल, उसके मोड़ों और उसके केंद्र के प्रति सजग होना सिखाया। अब चौथी विधि हमें श्वास के उस परम ठहराव में ले जाती है जहां श्वास पूरी तरह से रुक जाती है। एक ऐसा क्षण जहां न जीवन है न मृत्यु, केवल शुद्ध अस्तित्व है। यह विधि अत्यंत धैर्य और सूक्ष्म निरीक्षण की मांग करती है, क्योंकि यह उस क्षण पर केंद्रित है जिसे हम आमतौर पर पूरी तरह चूक जाते हैं। शिव कहते हैं, जब श्वास पूरी तरह से भीतर हो और गतिहीन हो, या पूरी तरह से बाहर हो और रुक गई हो, ऐसी अवस्था में मैं का बोध समाप्त हो जाता है। यह अंग्रेजी दस्तावेज से अनुवादित सार है। सार्वभौमिक ठहराव क्या है? श्वास चक्र में 2 ऐसे चरम बिंदु आते हैं जहां गति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। यह केवल एक मोड़ या एक छोटा अंतराल नहीं है, बल्कि एक पूर्ण विराम है। कुंभक, जब श्वास पूरी तरह से भीतर भर जाती है तो एक क्षण के लिए वह सहज रूप से रुक जाती है। यह एक ठहराव है, एक पूर्णता का क्षण, शून्यक। जब श्वास पूरी तरह से बाहर निकल जाती है तो भीतर आने से पहले वह फिर एक क्षण के लिए सहज रूप से रुक जाती है। यह एक खालीपन का, शून्य का क्षण है। तंत्र कहता है कि इन 2 ठहरावों में तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है। जब श्वास भीतर है और रुकी हुई है, तब तुम ऊर्जा से इतने भरे होते हो कि छोटे मैं के लिए कोई जगह नहीं बचती। और जब श्वास पूरी तरह बाहर है और रुकी हुई है, तब तुम इतने खाली हो जाते हो कि मैं का भाव ही खो जाता है। ये दोनों ही क्षण सार्वभौमिक ठहराव के हैं, जहां तुम अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के पार चले जाते हो। अभ्यास कैसे करें? इस विधि के लिए हठपूर्वक श्वास को रोकने, हठयोग के कुंभक की आवश्यकता नहीं है। यह सहज, स्वाभाविक रूप से होने वाले ठहराव को देखने की साधना है। शांत और स्थिर बैठे, किसी आरामदायक आसन में बैठे और शरीर को पूरी तरह स्थिर कर ले। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर ले। श्वास के प्रवाह को देखें। अपनी पूरी चेतना को श्वास के आने जाने पर ले आए। बस एक तटस्थ साक्षी की तरह देखें, कोई हस्तक्षेप न करे। भीतर के ठहराव को खोजे। जब श्वास पूरी तरह से भीतर आ जाए तो उस सहज ठहराव के प्रति सजग हो जो गति के रुकने पर आता है। उस क्षण में डूबने की कोशिश करें, उस पूर्णता को महसूस करें, बाहर के ठहराव को खोजे। इसी तरह जब श्वास पूरी तरह से बाहर निकल जाए तो उस शून्य और खालीपन के क्षण के प्रति सजग हो जो श्वास के रुकने पर आता है। उस खालीपन में उतर जाए, अहंकार का विसर्जन। जब तुम इन ठहराव के क्षणों में स्थित होने लगोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मैं का भाव, तुम्हारा अहंकार धुंधला हो रहा है। तुम बस एक शुद्ध बोध, एक साक्षी मात्र रह जाते हो। परिणाम और उपलब्धि। यह विधि अहंकार को विसर्जित करने की सबसे सीधी और शक्तिशाली विधियों में से एक है। जब तुम इन सार्वभौमिक ठहरावों का अनुभव करते हो तो तुम समय और मन के पार चले जाते हो। जब श्वास भीतर रुकी होती है तो तुम ब्रह्मांड की समग्रता से जुड़ जाते हो। जब श्वास बाहर रुकी होती है
तो तुम ब्रह्मांड के शून्य से जुड़ जाते हो। इन दोनों अनुभवों में तुम अपनी छोटी पहचान खो देते हो और विराट के साथ एक हो जाते हो। यही वह क्षण है जहां ज्ञाता स्वयं ज्ञेय बन जाता है। इस ठहराव में स्थित होना ही परम शांति और मुक्ति का अनुभव है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 5, तीसरे नेत्र द्वारा रूपांतरण। परिचय। विज्ञान भैरव तंत्र की 5वीं विधि चेतना के सबसे रहस्यमय केंद्रों में से एक तीसरे नेत्र या शिव नेत्र पर आधारित है। यह विधि दुनिया की लगभग सभी रहस्यवादी परंपराओं में किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। यह ध्यान को एकाग्र करने की सबसे सरल और शक्तिशाली विधियों में से एक है, क्योंकि यह केंद्र स्वयं ही अवधान को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। ये विधि हमें न केवल विचारों का साक्षी बनना सिखाती है, बल्कि प्राण ऊर्जा को अनुभव करके एक आंतरिक पुनर्जन्म का द्वार भी खोलती है। शिव कहते हैं, भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्त्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। तीसरा नेत्र चेतना का चुंबकीय केंद्र। इस विधि को समझने के लिए पहले हमें तीसरे नेत्र के रहस्य को जानना होगा। स्थान और स्वरूप। तुम्हारी दोनों भ्रुकुटियों के ठीक बीच में और थोड़ा भीतर शरीर शास्त्र जिसे पाइनियल ग्रंथि कहता है, वही तंत्र का तीसरा नेत्र है। ये शिव का त्रिनेत्र है। ये सामान्यतः सक्रिय नहीं होता, ये बंद रहता है, लेकिन इसे जागृत किया जा सकता है। अवधान का भोजन। यह केंद्र अवधान के लिए एक चुंबक का काम करता है। तंत्र के पुराने ग्रंथ कहते हैं कि अवधान तीसरी आंख का भोजन है। यह जन्मों जन्मों से भूखा है। जब तुम इसे अपना अवधान देते हो तो यह जीवित हो उठता है। तुम्हारी दोनों आंखें इस तीसरे नेत्र से सम्मोहित हो जाती हैं और सहज ही स्थिर हो जाती हैं। साक्षी का उदय। इस विधि का पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम साक्षी भाव का उदय है, विचारों से दूरी। जैसे ही तुम्हारा अवधान तीसरे नेत्र पर स्थिर होता है, एक अद्भुत घटना घटती है। पहली बार तुम अपने विचारों को अपने से अलग सामने चलता हुआ देखते हो, जैसे सिनेमा के पर्दे पर दृश्य चल रहे हो। तुम तुरंत विचारों के साक्षी हो जाते हो। तादात्म्य का टूटना। आमतौर पर जब क्रोध आता है तो तुम क्रोध ही बन जाते हो। तुम विचार के साथ एक हो जाते हो, उसके और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं रहती। लेकिन इस विधि से तुम देखते हो कि क्रोध बादलों की तरह घिरा है, पर तुम उससे अछूते हो, अस्पर्शित हो। तुम विचार नहीं बल्कि विचारों के दृष्टा बन जाते हो। श्वास से प्राण तक की यात्रा। विधि का दूसरा भाग और भी गहरा है। जब साक्षी भाव स्थिर हो जाता है, तब तुम श्वास के स्थूल रूप के पार उसके सूक्ष्म तत्व को अनुभव कर सकते हो। श्वास तत्व प्राण। जब तुम श्वास लेते हो तो तुम केवल हवा या ऑक्सीजन ही नहीं लेते। तंत्र कहता है कि हवा तो केवल वाहन है, असली चीज प्राण है, जो जीवन ऊर्जा है। ये प्राण बहुत सूक्ष्म अभौतिक तत्व है। प्राण का अनुभव। तीसरे नेत्र पर केंद्रित होकर तुम श्वास के इसी सार तत्व यानी प्राण को अनुभव कर सकते हो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम केवल हवा नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा की श्वास ले रहे हो। अभ्यास कैसे करें? आराम से बैठे, किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाएं, रीढ़ को सीधा रखें और आंखें कोमलता से बंद कर लें। केंद्र को खोजें। अपनी दोनों बंद आंखों की दृष्टि को भ्रुकुटियों के बीच के स्थान पर स्थिर करने का प्रयास करें। उस बिंदु को अनुभव करें जहां आपकी दोनों आंखें सहज रूप से स्थिर हो जाती हैं और उन्हें हिलाना कठिन हो जाता है।
वही सही बिंदु है। अवधान को स्थिर करें, अपने पूरे अवधान को उसी बिंदु पर टिका दे। विचारों को आने जाने दे, लेकिन तुम अपना ध्यान केंद्र पर ही बनाए रखे। तुम पाओगे कि तुम सहज ही विचारों के साक्षी हो गए हो। प्राण को अनुभव करें। अब अपनी आती जाती श्वास के साथ प्राण ऊर्जा को महसूस करें। भाव करें कि तुम प्राण की श्वास ले रहे हो, प्रकाश की वर्षा। अब कल्पना करें कि यह प्राण ऊर्जा तुम्हारे पूरे मस्तिष्क को, विशेषकर सिर के शिखर पर स्थित सहस्त्रार केंद्र को भर रही है। भाव करो कि यह प्राण तुम्हारे सहस्त्रार से प्रकाश की तरह बरस रहा है। परिणाम और उपलब्धि। कल्पना की शक्ति। जब तुम्हारा अवधान तीसरे नेत्र पर केंद्रित होता है तो तुम्हारी कल्पना नपुंसक नहीं रहती, वह सृजनात्मक शक्ति से भर जाती है। उस अवस्था में तुम जो भी कल्पना करते हो वह घटित होने लगता है। पुनर्जन्म। जब तुम सहस्त्रार से उस प्रकाश की वर्षा का अनुभव करते हो तो वह वर्षा तुम्हें भीतर से पूरी तरह तरोताजा कर देती है। तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाता है, तुम बिल्कुल नए हो जाते हो। यही आंतरिक जन्म है, शुद्धि का महत्व। चूंकि इस अवस्था में कल्पना सच होने लगती है, इसलिए तंत्र मन की शुद्धि पर बहुत बल देता है। यदि मन अशुद्ध है तो तुम्हारी कल्पना तुम्हारे और दूसरों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। ये विधि तुम्हें साक्षी, भाव और एक नए ऊर्जावान जीवन में प्रतिष्ठित कर सकती। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 6। संसार में रहते हुए साक्षी बनना। परिचय। अब तक हमने श्वास की जिन विधियों पर चर्चा की वे एकांत में बैठकर करने की साधनाएं थी, लेकिन तंत्र जीवन विरोधी नहीं है, वह जीवन का समग्र स्वीकार है। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र की 6ठी विधि ध्यान को एकांत से निकालकर हमारे दैनिक जीवन, हमारे कर्म के हर क्षण में ले आती है। यह विधि उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे पास ध्यान के लिए अलग से समय नहीं है। शिव कहते हैं अलग समय की आवश्यकता ही नहीं है, तुम जो भी कर रहे हो उसी के भीतर ध्यान का सूत्र पिरोया जा सकता है। यह विधि पहली विधि का ही विस्तार है, लेकिन एक क्रांतिकारी अंतर के साथ। शिव कहते हैं सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। इस अभ्यास से थोड़े ही दिन में नया जन्म होगा। विधि का रहस्य। संसार में रहते हुए साधना इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांसारिक कामों में लगे हुए शिव कहते हैं इस साधना को अलग बैठकर मत करो, बल्कि तभी करो जब तुम किसी और काम में लगे हो। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन करते जाओ और अपना अवधान 2 श्वासों के बीच के अंतराल पर टिकाए रखो। तुम बारार में चल रहे हो, चलते जाओ, लेकिन भीतर अवधान अंतराल पर बना रहे। तुम सोने जा रहे हो, नींद को आने दो, लेकिन तुम उस अंतराल के प्रति सजग रहो जहां श्वास रुकती है। लेकिन काम काज में ही क्यों? क्योंकि सांसारिक कार्य मन को सबसे अधिक डांवाडोल करते हैं। वे तुम्हारे अवधान को लगातार खींचते हैं। जब तुम इस कोलाहल और व्यस्तता के बीच भी अपने केंद्र पर, उस अंतराल पर टिके रहना सीख जाते हो, तो तुम्हारे अस्तित्व के 2 तल हो जाते हैं, एक परिधि का और दूसरा केंद्र का। जीवन एक नाटक है, कर्ता से अभिनेता का रूपांतरण। जब तुम इस विधि का अभ्यास करते हो तो एक अद्भुत रूपांतरण घटित होता है। तुम्हारा पूरा जीवन एक लंबा नाटक बन जाता है और तुम एक कर्ता से एक अभिनेता में बदल जाते हो। 2 तल। तुम्हारी परिधि पर काम काज चलता रहता है, लेकिन तुम्हारा केंद्र शांत, स्थिर और साक्षी बना रहता है। तुम अभिनय भी करते हो और भीतर अंतराल में केंद्रित भी रहते हो। तादात्म्य का टूटना। जब तक तुम अंतराल को याद रखते हो, तुम जानते हो कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो। तुम राम का अभिनय कर रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम राम नहीं हो।
लेकिन जिस क्षण तुम अंतराल को भूल जाते हो, तुम अभिनय के साथ तादात्म्य कर लेते हो और वही दुहक का कारण बनता है। हम सब यही भूल कर बैठे हैं। हम इस अभिनय को ही जीवन समझ लेते हैं और यही हमारी पीड़ा है। लीला और नियति का बोध। भारत के पास जीवन को एक नाटक की तरह देखने की एक गहरी दृष्टि है जिसे लीला कहते हैं। कृष्ण और राम जैसे अवतारों ने अपने जीवन को एक लीला की तरह ही जिया। वे सदा अपने केंद्र में स्थिर रहे और बाहर केवल अभिनय करते रहे। एक अद्भुत कथा है कि वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी थी। राम को केवल उसका अनुगमन करना था। जब सब कुछ पहले से ही नियत है तो तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम केवल उसका अभिनय कर सकते हो। तब जीवन में कोई गंभीरता नहीं रह जाती, कोई तनाव नहीं रह जाता। सीता की चोरी होती है, तुम रोते हो, चीखते हो, पेड़ों से पूछते हो, लेकिन भीतर तुम जानते हो कि ये सब नियत है, ये एक अभिनय है। अभ्यास कैसे करें? निरंतर स्मरण। दिन भर किसी भी कार्य को करते हुए अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाएं। अंतराल पर ध्यान। अपनी चेतना को श्वास के आने और जाने के बीच के उस छोटे से ठहराव पर टिकाएं। दोहरा बोध। बाहर काम को चलने दें और भीतर अंतराल पर टिके रहे। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका पूरा जीवन ऐसा हो गया है जैसे वह आपको नहीं बल्कि किसी और को घटित हो रहा है। परिणाम एक नया जन्म। जब तुम इस विधि में कुशल हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन एक अभिनय बन जाता है। तुम संसार में रहते हो लेकिन संसार तुम में नहीं रहता। तुम हर भूमिका को पूरी कुशलता से निभाते हो लेकिन तुम उससे अछूते रहते हो। शिव कहते हैं इस अभ्यास से थोड़े ही दिन में नया जन्म होगा। यह नया जन्म आध्यात्मिक जन्म है जहां तुम अपने साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो। तब तुम मुक्त हो, भले ही तुम संसार के बीचों बीच क्यों न खड़े हो। विज्ञान भैरव तंत्र। विधि 7 स्वप्न और मृत्यु पर विजय। विज्ञान भैरव तंत्र की 7वीं विधि हमें चेतना के उन रहस्यों में ले जाती है जो सामान्यतः मनुष्य की पहुंच से बाहर है। स्वप्न और मृत्यु। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और गुह्य विधि है जो साधक को न केवल अपने मन की गहनतम परतों का स्वामी बनाती है बल्कि उसे जीवन और मृत्यु के चक्र पर भी अधिकार दिला सकती है। यह साधना उस क्षण में की जाती है जब हम अपनी चेतन अवस्था को छोड़कर अचेतन की दुनिया में प्रवेश कर रहे होते, यानी ठीक सोने के क्षण में। शिव कहते हैं ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास प्राण को टिकाओ। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। सूक्ष्म श्वास प्राण का अनुभव। इस विधि को साधने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है प्राण को अनुभव करने की क्षमता। श्वास और प्राण का भेद। जब तुम श्वास लेते हो तो तुम केवल हवा या ऑक्सीजन ही भीतर नहीं ले जाते। तंत्र कहता है कि हवा तो केवल एक वाहन है, असली चीज जो तुम ग्रहण करते हो वह प्राण है, एक सूक्ष्म अभौतिक जीवन ऊर्जा। जो व्यक्ति इस प्राण के प्रवाह को महसूस कर सकता है वह जीवन के गहरे रहस्यों को जान सकता है। प्राण और मृत्यु का संबंध। तंत्र विज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति प्राण के प्रवाह को देखने में कुशल हो जाता है वह अपनी मृत्यु को 6 महीने पहले ही जान सकता है, क्योंकि मृत्यु के 6 महीने पहले प्राण के प्रवाह की प्रक्रिया उलट जाती है। सामान्यतः भीतर आने वाली श्वास प्राण से भरी होती है और बाहर जाने वाली श्वास खाली होती है, लेकिन मृत्यु के निकट भीतर आने वाली श्वास खाली आती है और बाहर जाने वाली श्वास तुम्हारे संचित प्राण को बाहर ले जाने लगती है। ललाट का मध्य। प्राण के इस सूक्ष्म तत्व को अनुभव करने का सबसे सरल मार्ग है अपने ध्यान को ललाट के मध्य में यानी तीसरे नेत्र पर टिकाना।
अभ्यास का क्षण और विधि। इस विधि का अभ्यास दिन के किसी और समय में नहीं, बल्कि केवल उसी क्षण में करना है जब तुम नींद में उतर रहे हो। अभ्यास का क्षण जब तुम बिस्तर पर लेटे हो, शरीर शिथिल हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कि कुछ ही क्षणों में नींद तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। जब तुम्हारी जागृत चेतना विलीन होने वाली हो, वही इस साधना का सही समय है। अभ्यास कैसे करें? उस अर्ध निद्रित अवस्था में अपनी चेतना को अपने ललाट के मध्य यानी तीसरे नेत्र पर ले आओ। अब अपनी भीतर आती हुई श्वास पर ध्यान दो, लेकिन केवल हवा पर नहीं, बल्कि उसके साथ आ रही सूक्ष्म प्राण ऊर्जा पर। अब भाव करो, कल्पना करो कि ये प्राण ऊर्जा तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रही है और उसे भर रही है। महसूस करो कि हर श्वास के साथ तुम्हारा हृदय प्राण से स्पर्शित हो रहा है। इसी भाव को, इसी अनुभव को करते हुए नींद को आने दो। तुम्हारी चेतना का अंतिम धागा इसी अनुभव से जुड़ा होना चाहिए जब तुम नींद में उतर जाओ। परिणाम और महत्व, स्वप्न और मृत्यु पर अधिकार। यदि तुम इस विधि को साधने में सफल हो जाते हो तो इसके दो चमत्कारी परिणाम होते हैं। जैसा कि शिव कहते हैं, स्वप्न पर अधिकार, स्वप्न में जागरण। इसका पहला परिणाम यह होगा कि तुम अपने सपनों के प्रति सजग हो जाओगे। तुम सपना देखते हुए भी ये जानोगे कि मैं सपना देख रहा हूं। स्वप्न का सृजन। जब तुम स्वप्न में जाग जाते हो तो तुम अपने स्वप्नों के मालिक बन जाते हो। तब तुम जो चाहो वह स्वप्न देख सकते हो, या चाहो तो स्वप्न देखना बंद कर सकते हो। गहरी स्वप्नहीन निद्रा। जब स्वप्न बंद हो जाते हैं तब तुम्हारी नींद की गुणवत्ता पूरी तरह बदल जाती है। वह एक गहन विश्राम बन जाती है, ठीक मृत्यु की तरह गहरी। मृत्यु पर अधिकार, मृत्यु का रहस्य। तंत्र कहता है कि नींद एक छोटी दैनिक मृत्यु है और मृत्यु एक लंबी नींद है। जब तुम स्वप्नहीन सजग निद्रा को जान लेते हो तो तुम मृत्यु के स्वभाव को भी जान लेते हो। तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म का चयन। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के प्रति सजग हो जाता है वह अपने अगले जन्म को भी दिशा दे सकता है। वह यह चुनाव कर सकता है कि उसे कहां, कब और किस गर्भ में जन्म लेना है। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने अपने पिछले जन्मों में ही अपने अगले जन्म की पूरी भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी मां कौन होगी, वह क्या स्वप्न देखेगी और वे कैसे जन्म लेंगे। जीवन पर अधिकार। क्योंकि ये पूरा संसार और हमारा जीवन भी स्वप्न के ही तत्वों से बना है। इसलिए जो व्यक्ति स्वप्न पर अधिकार पा लेता है वह अंततः अपने जीवन पर भी अधिकार पा लेता है। यह विधि तुम्हें तुम्हारे अचेतन स्वप्न और अतिचेतन मृत्यु के पार का सत्य दोनों का स्वामी बना देती है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 8। भक्तिपूर्ण श्वास द्वारा आत्मज्ञान। विज्ञान भैरव तंत्र की सुंदरता इस बात में है कि यह हर प्रकार के साधक के लिए, हर स्वभाव के व्यक्ति के लिए मार्ग प्रदान करता है। जहां कुछ विधियां अत्यंत वैज्ञानिक, शुष्क और तार्किक मन के लिए है, वहीं कुछ विधियां उन लोगों के लिए हैं जो हृदय से जीते हैं, जिनका मार्ग प्रेम और भक्ति का है। यह 8वीं विधि उन्हीं हृदय प्रधान साधकों के लिए एक अनमोल उपहार है। यह विधि दूसरी विधि का ही एक भक्तिपूर्ण रूपांतरण है। अभ्यास का केंद्र वही है, श्वास के 2 संधि स्थलों या मोड़ों पर ध्यान देना, लेकिन इसमें आत्यंतिक भक्ति का एक तत्व जोड़ दिया गया है और इसी एक भाव के जुड़ने से पूरी विधि का गुणधर्म और अनुभव पूरी तरह से बदल जाता है। यह विधि शुष्क ध्यान को एक सरस प्रेमपूर्ण पूजा में रूपांतरित कर देती है। शिव कहते हैं, आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। विधि का रहस्य। तंत्र में भक्ति का अर्थ सामान्यतः जब हम
भक्ति की बात करते हैं तो हमारे मन में किसी बाहरी ईश्वर जैसे कृष्ण, क्राइस्ट या किसी मंदिर में स्थापित मूर्ति की छवि आती है। लेकिन तंत्र की भक्ति की धारणा बहुत अनूठी और क्रांतिकारी है। यहां भक्ति किसी बाहरी सत्ता के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति, अपने शरीर के प्रति और अपने भीतर चल रही जीवन क्रियाओं के प्रति होती है। शरीर ही मंदिर है। तंत्र कहता है कि तुम्हारा शरीर परमात्मा का मंदिर है, उसका निवास स्थान है। यह कोई साधारण वस्तु या यंत्र नहीं है जिसे तुम उपयोग करते हो। यह पवित्र है, यह धार्मिक है। जब तुम इस दृष्टि से भर जाते हो कि तुम्हारा शरीर ही देव मंदिर है, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। हर क्रिया एक पूजा है। जब शरीर मंदिर हो जाता है तो उसके भीतर होने वाली हर क्रिया एक पूजा बन जाती है। जब तुम श्वास भीतर लेते हो तो ये भाव करो कि तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर परमात्मा ही श्वास ले रहा है। जब तुम चलते हो तो भाव करो कि परमात्मा ही तुम्हारे भीतर चल रहा है। इस दृष्टि के साथ श्वास लेना, भोजन करना, स्नान करना, सब कुछ भक्तिपूर्ण हो जाता है। अभ्यास कैसे करें? इस विधि का अभ्यास करने के लिए पहले अपने भीतर भक्ति का भाव जगाना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना आवश्यक है। भक्ति का भाव जगाएं। दिन भर अपने सामान्य कार्यों को करते हुए भक्ति का अभ्यास करें। भोजन करते समय ये न सोचें कि तुम भोजन कर रहे हो, सोचो कि तुम अपने भीतर विराजमान परमात्मा को भोजन का भोग लगा रहे हो। तब देखो कि भोजन की पूरी गुणवत्ता कैसे बदल जाती है। स्नान करते समय अनुभव करो कि तुम अपने भीतर परमात्मा को स्नान करा रहे हो। तभी ये एक साधारण मामूली सा काम नहीं रहेगा, ये एक पवित्र अभिषेक बन जाएगा। अपने शरीर को प्रेम करो। अपने शरीर के साथ एक यंत्रवत व्यवहार मत करो, उसे प्रेम करो जैसे कोई अपनी प्रेमिका को करता है। उसे एक चमत्कार की तरह, परमात्मा के घर की तरह देखो। श्वास पर ध्यान। जब तुम इस भक्तिपूर्ण भाव से भर जाओ तब किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद कर लो और गहरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अपनी आती जाती श्वास को देखो। श्वास के उन दो संधि स्थलों, उन दो मोड़ों पर अपनी चेतना को केंद्रित करो जहां भीतर आती श्वास बाहर जाने वाली श्वास बनती है और बाहर जाती श्वास भीतर आने वाली। इस पूरी प्रक्रिया को गहरी श्रद्धा और प्रेम के साथ देखो। भाव करो कि ये तुम्हारे भीतर परमात्मा की लीला है, उसका नृत्य है। परिणाम और उपलब्धि, ज्ञाता का ज्ञान, हृदय का मार्ग। जो लोग वैज्ञानिक रुझान के नहीं हैं, उनके लिए सूखी और नीरस ध्यान विधियां कठिन हो सकती हैं। भक्ति का भाव उस प्रक्रिया को सरस, जीवंत और आनंदपूर्ण बना देता है। तब ध्यान एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। ज्ञाता को जानना। जब तुम पूरी भक्ति और प्रेम के साथ अपनी श्वास के इन संधि स्थलों को देखते हो तो तुम धीरे धीरे उस ज्ञाता को जान लेते हो जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। तुम उस साक्षी को जान लेते हो जो श्वास के आने जाने, शरीर और मन इन सब से परे है। वैज्ञानिक विधि तुम्हें ज्ञाता तक पहुंचाती है, लेकिन वो एक लंबा और कभी कभी शुष्क मार्ग हो सकता है। भक्तिपूर्ण विधि तुम्हें सीधे प्रेम की छलांग के द्वारा उसी ज्ञाता तक पहुंचा देती है। यह विधि उन लोगों के लिए है जो हृदय से जीते हैं, और हृदय के लिए प्रेम ही परम ज्ञान है। विज्ञान, भैरव तंत्र, विधि 9। मन को विसर्जित करने के 4 मार्ग। विज्ञान भैरव तंत्र की 9वीं विधि कोई एक अकेली साधना नहीं, बल्कि 4 भिन्न भिन्न विधियों का एक संगम है। यह सूत्र 4 अलग अलग स्वभाव के साधकों के लिए 4 अलग अलग द्वार खोलता है।
लेकिन ये सभी द्वार एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं, मन का विसर्जन और चेतना का जागरण। ये विधियां जीवन के कुछ सबसे आधारभूत अनुभवों, मृत्यु, क्रोध, देखना और शिशु की पहली क्रिया को ही ध्यान का उपकरण बना लेती हैं। शिव कहते हैं, मृतवत लेटे रहो, क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो, या पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। पहला मार्ग, मृतवत लेटना, मृत्यु का अनुभव। विधि का सार, यह कल्पना करना कि तुम मर चुके हो और शरीर को पूरी तरह से निश्चेष्ट मृतवत छोड़ देना। गहराई में समझ, ये इस युग के महानतम संतों में से एक रमण महर्षि की ज्ञान प्राप्ति की विधि थी। जब वे केवल 15 वर्ष के थे, उन्हें अचानक यह गहन अनुभव हुआ कि वे मरने वाले हैं। उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया, वे हिल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन भीतर उनकी चेतना पूरी तरह सजग थी। उन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा में आंखें बंद कर ली। उनका शरीर मर गया, सख्त हो गया, लेकिन वे भीतर से जानते रहे, मैं हूं, शरीर मर गया है, लेकिन मैं जीवित हूं। मृत्यु के इस गहरे अनुभव ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और वे प्रबुद्ध हो गए। तंत्र कहता है कि जो प्रयास तुम करते हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि यह विधि तुम्हें इसी क्षण ज्ञान न दे, लेकिन तुम्हारा किया गया प्रयत्न तुम्हारे भीतर एक बीज बनकर रहेगा, जो सही समय आने पर शायद किसी अगले जीवन में अंकुरित हो जाएगा। अभ्यास कैसे करें? आराम से लेट जाएं और कल्पना करें कि आप मर गए। शरीर को पूरी तरह छोड़ दें, उसे हिलाएं नहीं, चाहे कितनी भी तीव्र इच्छा क्यों न हो। यदि एक मच्छर भी काटे तो भी शरीर को मृत ही समझना है। मन में जो भी भाव उठे, भय, चिंता, उदासी, उससे बस देखे, शरीर को हिलाने की अनुमति न दे। दूसरा मार्ग, क्रोध में स्थिर रहना। विधि का सार, जब क्रोध या कोई भी तीव्र आवेग उठे तो उसमें बिना हिले डुले, बिना कोई प्रतिक्रिया किए स्थिर रहना। गहराई में समझ, यह कृष्ण मूर्ति की पूरी शिक्षा का सार है। जब भी मन में कोई आवेग उठता है तो शरीर हिलने लगता है। आवेग का अर्थ ही है कि वह शरीर में गति पैदा करता है। यह विधि कहती है कि आवेग को, शरीर को हिलाने की अनुमति मत दो। तुम बस क्रोध में या उदासी में स्थिर रहो, उसे देखो। अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी ठहर गए तो पाओगे कि सब कुछ बदल गया है। एक बार तुम क्रोध को बिना उससे आंदोलित हुए देख लो तो तुम उसके मालिक हो गए। तीसरा मार्ग, एकटक घूरना। विधि का सार, अपनी आंखों की पुतलियों को बिना घुमाए, बिना पलक झपकाए, किसी एक बिंदु पर लगातार देखते रहना। गहराई में समझ, ये मेहर बाबा की विधि थी। वे वर्षों तक अपने कमरे की छत को एकटक घूरते रहे, अपनी आंखों को बिना हिलाए। जब तुम अपनी आंखों को स्थिर कर लेते हो तो तुम फिर से तीसरी आंख में स्थित हो जाते हो। जब आंखें स्थिर हो जाती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे विचार मिट जाते हैं और गति बंद हो जाती है। मेहर बाबा उस सतत टकटकी के द्वारा इतने शांत हो गए कि वे आजीवन मौन रह गए। उस सतत टकटकी ने उनके मन को पूरी तरह विसर्जित कर दिया था। चौथा मार्ग, चूसने की क्रिया में डूब जाना। विधि का सार, किसी भी वस्तु को चूसते हुए चूसने वाले और चूसी जाने वाली वस्तु को भूलकर स्वयं चूसने की क्रिया ही बन जाना। गहराई में समझ, चूसना जीवन का पहला कृत्य है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली चीख हवा को चूसने का ही पहला प्रयत्न है। जीवन के साथ हमारा पहला संपर्क मां के स्तन के माध्यम से होता है, जो चूसने की क्रिया है। यह हमारे अस्तित्व में इतनी गहरी है
कि बाद में सिगरेट जैसी चीजें उसी आदिम क्रिया का विकल्प बन जाती। यह विधि कहती है कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। इसका अर्थ है कि कर्ता और कर्म के बीच का भेद मिटा दो। जब तुम दौड़ रहे हो तो दौड़ना ही बन जाओ, दौड़ने वाले न रहो। इसी तरह जब तुम चूस रहे हो तो चूसने की प्रक्रिया ही बन जाओ। परिणाम, यदि तुम चूसना बन जाओ तो तुम ठीक वैसे ही निर्दोष हो जाओगे जैसे प्रथम दिन जन्मा हुआ शिशु होता है, उस साधक की तरह जिसे यह विधि दी गई थी। तुम भी अनुभव कर सकते हो कि कोई आकांक्षा शेष नहीं रही और तुम आनंदित हो गए हो। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 10, प्रेम में शाश्वत का द्वार। विज्ञान भैरव तंत्र की 10वीं विधि उन साधनाओं के समूह का आरंभ करती है जो शिथिलता या गहरे विश्राम पर केंद्रित है। तंत्र का यह मौलिक सूत्र है कि एक तनावग्रस्त व्यक्ति कभी भी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। तनाव का अर्थ है भविष्य में जीना, किसी प्रयोजन या लक्ष्य के लिए जीना। और प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रयोजन रहित है, लक्ष्य रहित है। वह बस है यहां और अभी। इसीलिए शिव प्रेम से आरंभ करते हैं, क्योंकि तुम्हारे शिथिल होने के अनुभव में प्रेम का अनुभव निकटतम है। यह विधि हमें सिखाती है कि कैसे प्रेम का एक सामान्य क्षण भी ध्यान का, समाधि का और शाश्वत जीवन में प्रवेश का द्वार बन सकता है। शिव कहते हैं, प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। प्रेम का रहस्य प्रयोजन रहित होना। इस विधि को समझने के लिए हमें पहले प्रेम के स्वभाव को तंत्र की दृष्टि से समझना होगा। तनाव और प्रेम। एक तनावग्रस्त आदमी प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तनावग्रस्त मन हमेशा किसी प्रयोजन से, किसी लक्ष्य से जीता है। वह धन कमा सकता है, मकान बना सकता है, क्योंकि इन सब का एक भविष्य में मिलने वाला फल है। लेकिन प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं है। तुम प्रेम क्यों करते हो? किस लिए प्रेम करते हो? प्रेम अपने आप में ही अपना लक्ष्य है। वर्तमान का क्षण, प्रेम सदा यहां और अभी है, उसका कोई भविष्य नहीं है। यही वजह है कि प्रेम ध्यान के इतने करीब है, और यही कारण है कि मृत्यु भी ध्यान के इतने करीब है, क्योंकि मृत्यु भी सदा वर्तमान में ही घटित होती है, भविष्य में नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह प्रेम नहीं कर सकता, वह ध्यान नहीं कर सकता। नित्य जीवन, समय के पार। जब तुम सच में प्रेम में होते हो तो अतीत और भविष्य दोनों विलीन हो जाते हैं। तुम वर्तमान के क्षण में प्रवेश कर जाते हो। लेकिन तंत्र कहता है कि जब अतीत और भविष्य नहीं रहते तो उस क्षण को वर्तमान कहना भी अधूरा है, क्योंकि वर्तमान तो उन दोनों के बीच एक सापेक्ष शब्द है। इसलिए शिव वर्तमान शब्द का प्रयोग नहीं करते, वे कहते हैं नित्य जीवन। ये शाश्वत है, ये समय के पार है। समय क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है, एक सीधी रेखा में अतीत से भविष्य की ओर जाता है। लेकिन नित्य जीवन ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल है। ये तुम्हें गहराई में या ऊंचाई में ले जाता है। प्रेम वह द्वार है जिससे तुम समय की क्षैतिज रेखा से बाहर निकलकर शाश्वत की ऊर्ध्वाधर गहराई में उतर सकते हो। अभ्यास कैसे करें? कर्ता का विसर्जन। यह विधि किसी विशेष समय या स्थान की मांग नहीं करती। यह प्रेम के हर कृत्य को एक साधना में बदल देती है। प्रेम ही हो जाओ। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, चाहे उसे दुलार कर रहे हो, आलिंगन कर रहे हो या चुंबन ले रहे हो, तो प्रेमी की तरह वहां उपस्थित मत रहो। कर्ता को, अपने मैं को, अहंकार को पूरी तरह भूल जाओ। कृत्य में डूब जाओ। उस कृत्य में इतने गहरे समा जाओ कि करने वाला न बचे, केवल क्रिया बचे। जब तुम आलिंगन में हो तो आलिंगन हो जाओ। जब तुम चुंबन लेते हो तो चुंबन ही बन जाओ। अहंकार का विसर्जन। अपने को इस पूरी तरह भूल जाओ कि तुम कह सको
मैं अब नहीं हूं, केवल प्रेम है। तब हृदय नहीं धड़कता है, प्रेम ही धड़कता है। तब आंखें नहीं देखती हैं, प्रेम ही देखता है। परिणाम काम से प्रेम, प्रेम से प्रकाश। जब तुम प्रेम के कृत्य में अपने अहंकार को पूरी तरह विसर्जित कर देते हो तो तुम समय से बाहर फेंक दिए जाते हो और शाश्वत के आमने सामने खड़े हो जाते हो। प्रेम गहरे से गहरा ध्यान बन जाता है। काम का रूपांतरण। तंत्र काम वासना की निंदा नहीं करता, वो कहता है कि काम बीज है और प्रेम उसका फूल है। जब तुम्हारा मन कामुक होता है तो तुम दूसरे का शोषण करते हो, लेकिन जब काम प्रेम बनता है तो तुम दूसरे के साथ एक गहरे अनुभव में साझीदार हो जाते हो। प्रेम का रूपांतरण। और प्रेम को भी प्रेम ही नहीं रहना है, उसे प्रकाश में, ध्यान के अनुभव में रूपांतरित होना चाहिए। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि प्रेम का एक क्षण यदि समग्रता से जिया जाए तो वह तुम्हें उस परम अनुभव तक पहुंचा सकता है जिसे संत समाधि कहते हैं।